नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। लोकतंत्र में जब सत्ताधीश वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगते हैं तो ये सिस्टम को आगे करते हैं और एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर देते हैं। पश्चिम बंगाल से जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद ही चिंताजनक है। अब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस और ईडी के बीच एक बार फिर से बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। अब ईडी एक और जहां हाईकोर्ट के जरिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी में है, उन पर भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है, तो वहीं ईडी के ऑफिसर्स पर गिरफ्तारी के तलवार पश्चिम बंगाल पुलिस ने लटका दिए हैं। भागी भागी ईडी हाईकोर्ट पहुंची है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी ने जो यह कृत्य किया है वो सीबीआई के 5 साल पुराने एफआईआर के आधार पर ही किया है और इसमें टारगेट कोल तस्करी का आरोप लगाकर अनूप माझी के खिलाफ करने का है, लेकिन निशाना बना लिया गया पश्चिम बंगाल टीएमसी पार्टी के आईटी सेल को, आईपैक के प्रीमिसेस को, उसके दफ्तर को। यह हैरान कर देने वाला केस है। ईडी की सफाई भी आई है जो अभी हम आगे आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। और इन सब को देखते हुए मशहूर वकील और कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको आगे बताते हैं। जब मोदी और शाह की सरकार ने अपनी ताकत का दुरुपयोग बंगाल में करना शुरू किया तो प्रतिकार के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी पुलिस का उपयोग शुरू कर दिया है। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं। एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। अरविंद गुनासेकर वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि वेस्ट बंगाल पुलिस रजिस्टर्स एफआईआर अगेंस्ट ईडी ऑफिसर्स फॉर एलिज्ड ट्रेसपासिंग एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सोर्सेस से वेस्ट बंगाल पुलिस likely to arrest ED officers involved in alleged trespassing and criminal intimidation। इसका मतलब आप समझिए कितनी बड़ी रिपोर्ट है। और बात सिर्फ इतनी छोटी नहीं है कि वेस्ट बंगाल पुलिस ईडी के ऑफिसर पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है और उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। जब संदेश खली में घटना घटी थी तब भी ईडी और बंगाल पुलिस की लड़ाई कोर्ट तक पहुंची थी, तो यह मामला भी कोर्ट कैसे नहीं पहुंचेगा। यहां अरविंद गुनासेकर कह रहे हैं कि कुछ ही पलों में ईडी के उन ऑफिसर की भी गिरफ्तारी होने जा रही है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल पर छापा मारा था और कहा कि वो जो प्रीमिसेस है वो बेसिकली वो कोल तस्करी से जुड़ा हुआ प्रीमिसेस है, इस वजह से वो वहां घुसे। लेकिन ममता बनर्जी भी वहां पहुंच जाती है और उसके बाद वहां हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। आरोप लगता है कि वो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के नाम पर, छापेमारी के नाम पर वेस्ट बंगाल की सत्ता में बैठी टीएमसी के दस्तावेज उठा ले गई है। उनके पार्टी डिटेल्स, उनके कैंडिडेट, आने वाले चुनाव की तैयारियां, ये सब स्ट्रेटेजी सहित वो ईडी की टीम जब्त करने की कोशिश की थी। लेकिन ममता बनर्जी ने आकर वो सब कुछ उनसे वापस छीन भी लिया है। यह भी रिपोर्ट सामने आई है और इसी के खिलाफ मामला हाईकोर्ट भी गया है। एंड बिकॉज ऑफ इलेक्शन दे आर कलेक्टिंग ऑल माय इंफॉर्मेशन ऑफ माय पार्टी। देखो मैंने सब लेके आया बिकॉज आई रैंग अप प्रतीक बिकॉज ही इज द इंचार्ज ऑफ माय पार्टी। सो माय हार्ड डिस्क यहां समझिए पुलिस की एफआईआर में क्या कहा गया है। यह एफआईआर ट्रेसपासिंग और इंटिमिडेशन से संबंधित है। यह घटना बंगाल की राजनीति में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की आरोपों को मजबूत करती है।
2014 से अब तक ईडी ने 5000 से अधिक छापेमारियां की हैं, जिनमें विपक्षी शासित राज्यों में ज्यादा फोकस रहा है और टारगेट एक ही है कि विपक्ष शासित राज्यों को कमजोर किया जाए और वहां वर्चस्व स्थापित किया जाए। अब इससे तिलमिलाए ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है और इसमें जानकारी मिली है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट भी कह रही है, ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों जैसे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब छीन लिए हैं। ईडी का कहना है कि यह जांच में बाधा डालने का प्रयास है और ममता ने अपनी मुख्यमंत्री की स्थिति का दुरुपयोग किया। वे पुलिस की एफआईआर को चुनौती दे रहे हैं। इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानते हुए कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज करने पर विचार कर रही है। तो क्या एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत आसानी से ईडी आगे बढ़ती चली जाएगी? और यह ईडी के लिए कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन यह एफआईआर कहां दर्ज किया जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो ईडी के ईसीआईआर पर काम हो जाता है, लेकिन ममता बनर्जी पर एफआईआर क्या बंगाल में दर्ज होगा, क्या दिल्ली में दर्ज होगा, कैसे इसमें एक्शन होगा, यह देखने वाली बात है। यहां जानकारी मिल रही है कि 9 जनवरी कलकत्ता हाईकोर्ट में इस केस पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से मांग क्या है वो भी समझिए। हाईकोर्ट से मांग ईडी ने यह किया है कि ममता के हस्तक्षेप को अवैध घोषित किया जाए और छीने गए दस्तावेज वापस कराए जाएं। और इन सब को देखते हुए मशहूर वकील और कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बड़ी टिप्पणी की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है इस घटनाक्रम को देखते हुए कि ईडी अब राजनीतिक सलाहकारों पर छापेमारी कर रही है क्योंकि वह तथ्यों, सत्य या विश्वसनीयता पर छापेमारी करने में असफल रही है। कोलकाता में आईपैक पर छापेमारी भाजपा की दबाव की किताब का एक और अध्याय है। जब लोकतंत्र असुविधाजनक हो जाता है तो एजेंसियों को हथियार बनाया जाता है और यह बात कहीं ना कहीं अमित शाह बखूबी समझ रहे हैं कि बंगाल जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, भले ही उनकी किरकिरी हमेशा की तरह क्यों ना होती रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। हाईकोर्ट जाने के बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और इसमें जो सफाई आ रही है वो तो और भी हैरान करने वाली है। ईडी ने कहा है कि ये जो छापेमारी की गई थी वो सीबीआई कोलकाता के एफआईआर पर आधारित है जो 27 नवंबर 2020 को अनूप माझी और अदर्स के खिलाफ दर्ज किया गया था। अब ये समझिए कि यह कितना बड़ा मामला है। 5 साल से अधिक पुराने मैटर पर आज ईडी की नींद टूटी है जब बंगाल में चुनाव होने हैं और टारगेट किया जाता है उस प्रीमाइसेस को जहां पर टीएमसी का यानी ममता बनर्जी की पार्टी के आईटी सेल चीफ रहते हैं प्रतीक जैन और उनके दफ्तर को, आईपैक के दफ्तर को भी, जो कभी प्रशांत किशोर की कंपनी भी हुआ करती थी। अब ईडी ने सफाई में क्या क्या कहा है। ईडी हेडक्वार्टर्स यूनिट ने जो यह एक्शन लिया है, छापेमारी की है, उसमें 10 प्रीमाइसेस शामिल हैं, 6 पश्चिम बंगाल में और 4 दिल्ली में, और यह सब कुछ हुआ है पीएमएलए के तहत। इनका यह कहना है कि यह छापेमारी कोल स्मगलिंग सिंडिकेट जो अनूप माझी के द्वारा चलाया जाता था उसके ऊपर ही हमने कार्रवाई की है, वहीं छापेमारी की है और ये वेस्ट बंगाल के एरिया में ऐसा खेल होता था, ये आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि सर्च एक्शन जो भी किया गया वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था जब तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंच गई। वो आई तो पुलिस पर्सनल भी साथ लाई, कई अधिकारी भी पश्चिम बंगाल प्रशासन के साथ में आए थे जिन्होंने जबरन वहां के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो 2 प्रीमिसेस में रखे हुए थे उन्हें वहां से हटा दिया। उन्होंने यह सफाई दी है ईडी वालों ने कि ये सर्च जो है ये एविडेंस बेस्ड सर्च था, ये किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने के लिए छापेमारी नहीं की गई थी। नो पार्टी ऑफिसेस हैज बीन सर्च्ड।
द सर्च इज नॉट लिंक्ड टू एनी इलेक्शंस एंड इज पार्ट ऑफ रेगुलर क्रैकडाउन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रीमिसेस में जाकर उनके ही आईपैक के दफ्तर में छापेमारी कर रहे हैं। दुनिया भर की खबर यही है और अब सफाई आ रही है कि वो तो गए थे कोयला तस्करी से जुड़े मामले में छापेमारी करने के लिए। बदनामी किसकी हो रही है? टीएमसी की। बदनामी किसकी हो रही है? टीएमसी आईटी सेल की, प्रतीक जैन की। तो इस पर कौन जवाब देगा? यहां पर क्लियरली ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जितने भी छापेमारी की है, आज भी जो छापेमारी की है वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड लीगल सेफगार्ड्स। कौन यकीन करेगा? राहुल नवीन जी, ईडी चीफ, आप बता सकते हैं कौन यकीन करेगा? आप एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं बीजेपी के कहने पर, तो क्या कर रहे हैं? ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बीजेपी के स्टैंड से ही मेल खाता है। या तो हद ही हो गई। अब ईडी वाले किस हद तक गिरेंगे, अपने गिरेबान में कब तक झांकेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ईडी राजनीति में इस्तेमाल क्यों होती है। जवाब दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।